सब्सक्राइब करें हमारे अपने YouTube चैनल एग्जाम हैप्पी को और प्रेस करें बेल आइकन, जिससे आपको हमारे चैनल से जुड़े अपडेट सबसे पहले मिल सके। जय हिंद, स्वागत है आपको अपने चैनल एग्जाम हैप्पी में। दोस्तों, आज मैं यहाँ पे हरियाणा पुलिस का जो कांस्टेबल का एग्जाम 2021 में होने वाले हैं, तो उसके लिए उसके पहले जो प्रीवियस ईयर का पेपर्स जो मैथ्स का क्वेश्चन है वो हम आपको बताने वाले हैं। तो इस वीडियो के अंत तक आप जुड़े हुए रहिएगा। तो इसमें आपको हरियाणा पुलिस में जो भी प्रश्न 2021 से पहले जो परीक्षाएं हुई उसमें मैथ्स के अंतर्गत जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके प्रश्नों का हल यहाँ पर लेकर के हम आपके बीच उपस्थित हैं और सारे प्रश्नों का हम यहाँ पे एक एक करके हल देखेंगे और किस तरह से उसको बनाया गया है, क्या पूछा गया। तो यदि आप भी हरियाणा पुलिस की तैयारी से जुड़े हुए हैं तो आप यहाँ पे इस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। तो वीडियो के अंत तक बने हुए रहेगा। इसमें आपको बहुत ही अच्छे और रोमांचक प्रश्न लाए गए हैं जिसको आप देख करके अपनी तैयारी जांच कर सकते हैं कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी हो रही है और ये साथ में बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आप हरियाणा पुलिस की तैयारी करते हैं या बिहार पुलिस या एमपी पुलिस या झारखंड पुलिस, तो आपको इस चैनल पर इन सारी तैयारियां करवाई जा रही है पुलिस से संबंधित, और साथ ही साथ एसएससी जीडी की भी क्लास यहाँ पर ली जा रही है। आप जुड़ करके क्लास भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ यदि किसी राज्य की शिक्षक पात्रता परीक्षा की भी तैयारी करते हैं तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हो। तो आइए देखिए क्या कुछ हरियाणा पुलिस में प्रीवियस ईयर्स के प्रश्न पूछे गए हैं। देखिए फ्रेंड्स, पहला प्रश्न है, एक चरवाहे ने 13 भेड़ तथा 9 बकरियां कुल 12,860 रुपए में खरीदी है। यदि एक भेड़ का औसत मूल्य 740 रुपए है तो एक बकरी का औसत मूल्य क्या होगा। ये देखिए एवरेज का प्रश्न है, आपको एवरेज यहाँ सिलेबस में दिया हुआ है, उसको आपको बनाना है। तो एक बकरी का औसत मूल्य आपको ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं किस तरह से इसको हम बनाएंगे। तो सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स, दिया क्या है, 13 भेड़ तथा 9 बकरी का मूल्य आपको दे दिया गया है। इसको हम लिख लेते हैं। देखिए जो दिया है उसको पहले करेक्ट करते हैं। 13 भेड़ तथा 9 बकरी, 13 भेड़ तथा 9 बकरी का कुल मूल्य हमें दे दिया गया है कि कितना में खरीदा गया है। ठीक है, 12,860 रुपए में आपने इसको खरीदा है। चलिए अगला क्या कहता है, यदि एक भेड़ का औसत मूल्य 740 रुपए, यानी एक भेड़ का औसत मूल्य कितना कर रहा है फ्रेंड्स, 740 रुपए, लेकिन आपके पास भेड़ कितने हैं, 13, तो 13 भेड़ का आप मूल्य निकाल लीजिएगा। ठीक है, चूंकि एक भेड़, ठीक है, एक भेड़ का औसत मूल्य कितना दिया हुआ है, तो एक भेड़ का एवरेज आपको दिया हुआ है। एक भेड़ का औसत मूल्य बराबर आपको दिया हुआ है फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, 740 रुपए हो गया। इसलिए आप क्या करेंगे, 13 भेड़ का मूल्य निकाल लीजिएगा। मूल्य, औसत अब नहीं निकालना है, क्या निकाल रहे हैं हम, कुल मूल्य। तो 13 भेड़ का मूल्य कितना हो जाएगा, तो 740 गुने 13। अब हम इसको क्या करेंगे, तो 74 में 13 से गुना कर लीजिएगा। 74 में 13 से तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 3 चौके 12 हो गया। और यहाँ पे देखिएगा 17, 21 और 4 25 और 1 कितना हो गया, 26। और यहाँ पे 7 एकम 7 और 2 9 और एक जीरो आपका देखिए था 740, तो यहाँ पे एक जीरो, यानी 9620, यानी क्या इसका आंसर आता है, 9620 रुपया, यानी आपका निकल के आ गया यहाँ में। तो 13 भेड़ का मूल्य निकल गया 9620 रुपए। तो देखिए आपको क्या दिया हुआ था, 13 भेड़ तथा 9 बकरी का मूल्य। ठीक है, तो 13 भेड़ तथा 9 बकरी, यानी 13 भेड़ का मूल्य, 13 भेड़ का मूल्य प्लस 9 बकरी का मूल्य मिला करके आपको कितना दिया हुआ था प्रश्न में, 12,860 रुपए, यही दिया हुआ था। अब देखिए 13 भेड़ का मूल्य आप निकाल लिए, कितना निकाल लिए फ्रेंड्स, 9620 रुपए। तो 13 भेड़ के मूल्य के जगह पर लिख दीजिएगा 9620 और प्लस कितना हो गया, 9 बकरी का मूल्य, 9 बकरी का मूल्य कितना हो जाता है आपका, 12,860 रुपए। ठीक है, अब 9 बकरी का मूल्य कितना निकल जाएगा, तो देखिए यहाँ पे 9 बकरी का कुल मूल्य कितना निकल जाएगा फ्रेंड्स, तो 9 बकरी का मूल्य बराबर हो जाएगा। तो देखिए इसके साथ ही किस चिन्ह में है, प्लस में है, तो ये इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में होगा, यानी क्या हो जाएगा 12,860 और माइनस कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 9620, 9620, इसको हम निकाल लेंगे। तो ठीक है, देखिए क्या हो जाएगा आपका, आप घटा लीजिएगा, 12,860 में से क्या घटाइएगा, 9620 घटाइएगा, जीरो हो गया, 6 में से 2 गया, कितना बचा, 4 हो गया। यहाँ पे देखिएगा आपका 8 में से 6 गया 2 और 12 में से 9 गया, तो कितना बचा फ्रेंड्स आपका 3, यानी 3240 रुपए, यानी 9 बकरी का मूल्य कितना हो गया, 3240 रुपए। तो आप एक बकरी का निकाल लीजिएगा, इसलिए आपको निकालना कितना है, देखिए एक बकरी का मूल्य, ठीक है, एक बकरी का औसत मूल्य, तो एक बकरी 9 का इतना है, तो एक का निकाल लीजिएगा, तो क्या निकल गया, औसत मूल्य निकल गया। तो एक बकरी का औसत मूल्य, ठीक है, एक बकरी का औसत मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, तो 3240 बट्टा आप कर दिएगा 9। देखिए इसको हम काट लेंगे, कई बार में जाएगा,
तो देखिए फ्रेंड्स आपका जाएगा 9 तिया 27, ठीक है, 5 बच गया आपका 32, 27, 5 बचा और 4 54, 9 छक 54 और एक 0 बचा 360, यानी क्या आता है आपका 360 रुपए, यानी एक बकरी का औसत मूल्य कितना हो जाएगा 360 रुपए। तो देखिए ये प्रश्न आपसे हरियाणा पुलिस में किया गया था, तो इस तरह के प्रश्नों को आप देखते चलेंगे। चलिए अब हम देखेंगे फ्रेंड्स, आप वीडियो के अंत तक जुड़े हुए रहिएगा। अब हम देखेंगे इसका नेक्स्ट प्रश्न क्या आया हुआ था। तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या निकल के आपसे पूछा गया था। तो इसमें ज्यादा नहीं, हम 5-6 प्रश्नों को ही हल करेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा समय लग जाता है, और नेक्स्ट पार्ट में इसके ऑल भी यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम इसमें करेंगे। तो यदि आपको अच्छा लगा फ्रेंड्स, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिएगा कि सर इसका नेक्स्ट पार्ट दिया जाए। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट इसका क्या था। नेक्स्ट पार्ट इसका है फ्रेंड्स, यदि x बाई वाई बराबर 3/2 तो 3x प्लस 4y बट्टा 5x का मान बताओ। देखिए यह प्रश्न आया हुआ था, आपको बतलाना है कि इसका मान क्या होगा। यह प्रश्न आपसे पूछा गया था कि यदि x बाई वाई इक्वल टू 3/2 हो तो 3x प्लस 4y बाई 5x का मान क्या होगा। तो देखिए ये अलजेब्रा के अंतर्गत आपसे एक प्रश्न पूछ दिया गया था, तो आप कैसे करेंगे फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा, यहाँ पे सोल्यूशन हम किस तरह से करते हैं आप देखिएगा। x बाई वाई इक्वल टू दिया हुआ है 3/2, इसका मतलब देखिए बराबर है तो सामने सामने वैल्यू हो जाता है फ्रेंड्स, यानी x का वैल्यू हो जाएगा आपका 3 और y इक्वल टू हो जाएगा 2, ठीक है। इस तरह का अगर बट्टा में रहता है तो आप लिख लेंगे, इसलिए आपको क्या बोला गया है 3x प्लस 4y बट्टा 5x का मान बताना है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, तो इसमें आप वैल्यू रख देंगे x y का, तो 3x, तो 3 इंटू x का मान है 3 प्लस 4y, तो 4 इंटू y का मान है 2 और बट्टा क्या हो जाएगा 5x का मान कितना आपका 3, तो 5 इंटू 3 रख दीजिएगा। 3 तिहाई कितना हो गया 9, 4 दूनी कितना हो गया 8 और बट्टा में 5 तिहाई कितना हो गया 5 तिहाई 15, ठीक है, यानी 9 और 8 17, 17 बट्टे 15, यही आपका आंसर हो जाता। तो आप इसका ऑप्शन 17 बट्टे 15 दिया हुआ था, आप उसमें जाकर के टिक कर सकते हैं। तो इस तरह से प्रश्न अलजेब्रा के अंतर्गत आता है, जिसको आप वहां पे जाकर के टिकिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपको क्या किया गया था इसमें, अगला प्रश्न क्या आया हुआ था। देखिए अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न था किसी एपी का, एपी आप लोग जान रहे होंगे, किसी एपी का श्रेणी इस प्रकार है, श्रेणी इस प्रकार है, तो इसका सार व अंतर बताओ, इसका सार व अंतर बताओ। देखिए किसी एपी का, एपी में दिया हुआ था 3 5 7 9 डॉट डॉट डॉट, इस तरह से आपको दे दिया गया था। पूछा गया था कि इसका सार व अंतर बताइए, सार व अंतर यानी कॉमन डिफरेंस बताइए फ्रेंड्स। तो आप एपी यदि पढ़े होंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो देखिए इसको हम लोग कहते हैं T1, इसको कहते हैं T2, इसको T3 और इसको T4, ठीक है, यानी पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद होता है। तो यहाँ पे सारवंतर, सारवंतर को हम यहाँ पे लिखते क्या चीज है, तो सारवंतर का मतलब होता है डी से डिनोट करते हैं, और जिसको अंग्रेजी में कहते हैं हम लोग कॉमन डिफरेंस। क्या कहते हैं फ्रेंड्स, कॉमन डिफरेंस, ठीक है, सारवंतर होता है। तो डी बराबर क्या होता है, तो हर बार आगे में से पीछे वाला टर्म घटाते हैं, यानी T2 में से T1 घटाएंगे, तो T3 में से T2 घटाएंगे और T4 में से T3 घटाते हैं, यही करते हैं। तो D बराबर होता है T2 माइनस T1, T3 माइनस T2 और होता क्या है T4 माइनस T3। हमेशा आगे वाला में से पीछे वाला, यानी 2 में से 1 घटाएंगे, 3 में से 2 घटाएंगे, 4 में से 3 घटाएंगे, हमेशा आगे वाला में से पीछे वाला टर्म घटा के देखते हैं। तो देखिएगा आपका हो जाएगा 5 माइनस 3, 7 माइनस 5 और नेक्स्ट होता है 9 माइनस 7। तो आपका क्या आ रहा है, 5 में से 3 गया 2, 7 में से 5 गया 2, 9 में से। अगर इस तरह सभी में यहाँ पर डी का मान सेम आता है तो वह एपी में होता है, और अगर यहाँ 2 आता है, यहाँ 3 आता है, यहाँ 4 आता तो वह एपी में नहीं होता। लेकिन यहाँ पे लिखा होता है एपी में, उसका सारवंतर बताइए। तो देखिए सारवंतर मतलब डी हमें निकालना था और डी का मान कितना आ गया 2 फ्रेंड्स, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये प्रश्न देखिए एपी से एक प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, आप एपी के प्रश्नों को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का बना लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या कुछ आया हुआ है। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया है
वो देखिए इस प्रकार है। अगला प्रश्न जो आपका है वो है, अगला प्रश्न देखिए आया हुआ था, आप देख लेंगे। 3/8, 5/12 और 9/16 का HCF क्या होगा। देखिए यही प्रश्न आपसे पूछा गया था कि HCF क्या होगा। आपको सिलेबस में भी HCF एलसीएम पढ़ना है। HCF क्या होगा इससे पूछा गया था फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ पे हम लोग HCF निकालना है, तो ये किसका HCF है, आपका भिन्न का है फ्रेंड्स। किसका HCF है, भिन्न का है। तो आप एक चीज दिमाग में रख लीजिएगा। देखिए अगर HCF निकालने के लिए बोलेगा तो ये जैसे हम लिख रहे हैं 3/8, तो इसमें 3 जो है फ्रेंड्स अंश है और 8 जो है वो आपका हर है। तो अगर HCF बोला जाएगा तो अंश वाले का HCF निकालिएगा और हर वाले का LCM निकालिएगा और यही आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगर कभी आपसे यहाँ पे LCM बोल दिया जाए, LCM, तो देखिए जब यहाँ पे जो बोला जाएगा वो अंश में जाएगा। ठीक है। तो अंश वाले का LCM निकालिएगा तो हर वाले का क्या निकालिएगा, HCF निकालिएगा और जो आएगा वही आंसर होगा। तो आपसे प्रश्न क्या किया गया था, HCF फ्रेंड्स। तो ये 2 भाग में बट गया। अंश वाले का आप क्या निकालिएगा, HCF, और हर वाले का क्या निकालिएगा, LCM। आप जो भी विधि से जानते हैं निकाल लीजिएगा, वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखिए क्या करते हैं हम। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3, 5 और 9, 3, 5, 9 ये अंश में है तो अंश का HCF आप निकालिएगा। तो 3 किस किस से जाता है, 1 से और 3 से। 5 कौन कौन से कटता है, 1 और 5 से। 9 कौन कौन से कटता है, तो 1 से, 3 से और 9 से, यही कटता है फ्रेंड्स। अब हम देखते हैं HCF के लिए कि तीनों में क्या मिल रहा है। तीनों में जो मिलेगा वही HCF होगा। तो तीनों में देखिएगा आपका 1 मिल रहा है। तो इस 3, 5 और 9 का HCF कितना हो गया फ्रेंड्स, तो इसका HCF हो गया 1। चलिए एक काम कर लिए। अब देखिए यहाँ पे 8, 12 और 16 है, इसका क्या निकालिएगा, LCM। तो 8, 12 और 16 का LCM, तो इस तरह से हम निकाल लेते हैं LCM। ठीक है, LCM हम निकाल रहे हैं तो 2 से दीजिएगा तो 2 चौके 8, 2 छक 12 और 2 अठे 16। फिर 2 से दीजिएगा तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 2 चौके 8। जब तक 2 को अंक कटते रहता है, हम लोग काटते रहते हैं, तो 2 से फिर दीजिएगा तो 2 एकम 2 हो गया, 3 नहीं जाएगा और 2 दूनी 4। अब ये 2 अंक अलग अलग से कटेंगे, इसलिए अब नहीं काटेंगे नीचे। तो LCM क्या हो जाएगा, इसको गुना कर लीजिएगा तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिरिकी 24 और 24 दूनी कितना हो गया फ्रेंड्स, 48। यानी LCM आपका कितना निकल गया, 48। तो इसलिए देखिए यहाँ पे 3/8, 5/12 और 9/16 का HCF बराबर क्या हो जाता फार्मूला में, तो फार्मूला में हो जाता 3, 5, 9 का HCF और बट्टा में क्या हो जाता 8, 12 और यहाँ पे 16 है। ठीक है, 8, 12 और 16 का क्या हो जाता LCM। तो देखिए इस चीज को आप निकाल लिए, 3, 5, 9 का HCF आप यहाँ पे निकाल लिए, कितना आया है 1, तो ऊपर में हो गया 1। 8, 12, 16 का LCM देखिए आप निकाल लिया, 8, 12, 16 का LCM कितना आ गया 48। तो यहाँ पे क्या लिखिएगा 48 और ये है देखिए आपका हो गया आंसर। तो इस तरह का यदि HCF आता है तो आप इस तरह से निकालेंगे। LCM आएगा तो अंश वाला का LCM कीजिएगा और हर वाला का HCF कीजिएगा, जस्ट यही होता है। तो इस तरह का एक प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, आप इस तरह के प्रश्नों को यहाँ पे अवश्य ही बना करके एग्जाम में जाएंगे, जिससे कि आपका कांस्टेबल का एग्जाम निकल सके। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है आपका। अगला प्रश्न देखिए क्या कुछ आया हुआ था। अगला प्रश्न आपका है, अगला प्रश्न देखिए आया हुआ था यहाँ पे आपके लिए। जो प्रश्न आया था वो था देखिए 0.182। ठीक है, और यहाँ पे इसके ऊपर का मान क्या होगा, का मान क्या होगा, यही आपसे पूछा गया था फ्रेंड्स। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे इस तरह का यदि प्रश्न आता है, बार वाले प्रश्न जिसको हम लोग रेकरिंग वाले प्रश्न कहते हैं, तो रेकरिंग वाले प्रश्न के लिए हमने आपको एक अलग वीडियो बना करके यहाँ पे प्रैक्टिस सेट में दिखा दिया है। तो आप जाकर के प्लेलिस्ट में, आप जब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। ऐसे वाले प्रश्नों को हमने अलग से बनाया, लेकिन फिलहाल यहाँ जो प्रश्न पूछा गया है, तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह के प्रश्नों को हम किस प्रकार से बनाते हैं। तो सबसे पहले आप देखिएगा 0 के इधर कोई डिजिट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, तो प्लस में चलेगा। तो दशमलव के इधर 0 है तो आप किस तरह से बनाएंगे।
182 है, ऐसे 182 तो 182 लिख दीजिएगा, अब बट्टा लिख दीजिएगा। ठीक है, आप क्या करेंगे तो देखिए 182 में अगर सभी पर रहता तो सिर्फ यहाँ 182 होता, लेकिन 182 में सिर्फ किस पर है, 82 पर है, एक पर नहीं है। तो 182 में से जिस पर रेकरिंग का चिन्ह नहीं है वो वाला अंक आप घटा दीजिएगा। ठीक है, जितना पर नहीं रहेगा उतना को आप घटाइएगा। ठीक, 182 में से एक घट जाएगा। अब देखिएगा तो बट्टा में क्या होगा, तो जितने अंक के ऊपर रेकरिंग है, तो क्या अंक के ऊपर रेकरिंग है, 1 2 8 और 2 के ऊपर रेकरिंग है। ठीक है, तो इसके लिए 2 गो अंक पर है तो 2 को 9 दीजिएगा। यदि 3 गो अंक पर रहता तो 3 को 9 उतारते, 4 गो अंक पर रहता तो 4 को 9 उतारते, 9 उतारेंगे। अब देखिए एक जितने अंक पर रेकरिंग नहीं है, जितने अंक पर रेकरिंग नहीं है उतना जीरो आप इसके आगे लिख दीजिएगा। तो एक अंक पर नहीं है तो एक जीरो हम लिख देंगे, यानी 182 में से एक जाएगा तो कितना बच गया, 181। अब बट्टा में कितना हो गया फ्रेंड्स, 990, और यही आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो इस तरह का एक प्रश्न आपका एग्जाम में आ रहा है, आप रेकरिंग वाले प्रश्नों को पढ़ के जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या आया हुआ है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपके एग्जाम में आया हुआ है, यहां पे हम लेके आए हुए हैं आपके लिए। देखिए अगला प्रश्न इस तरह से आपका संख्या पत्ती से था, रूट 625 289 169 का मान क्या हो। देखिए बहुत ही इजी प्रश्न आपसे पूछ दिया गया था फ्रेंड्स, तो इसके लिए आपको क्या करना है, वर्गमूल निकालने आना चाहिए, और वर्गमूल आप निकाल लेते हैं तो बहुत ही जल्दी बन जाएगा। तो देखिए ऐसे तो आपको याद ही होगा 625 का वर्गमूल कितना होता है फ्रेंड्स, 25 होता है, और 289 का कितना होता है आप निकाल के देख लीजिएगा, 17 होगा, और 169 का कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 13 होता है। सिर्फ इसको जोड़ दीजिएगा, आप तो निकाल सकते थे। तो कितना हो गया, 3 7 10 10 और 5 15 के 5 हाथ में 1 रह गया, 1 1 2 और 2 4, और 1 कितना होता है, 5 होता है, यानी कितना हो जाता, 55 हो जाता। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाता, 55 आपका हो जाता फ्रेंड्स, और यही आपका हो जाता आंसर। चलिए देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या पूछा गया था। अगला प्रश्न जो आया था वो क्या आया था आपको यहाँ पे एग्जाम में, तो देखिए अगला प्रश्न आया है आपका, अगला प्रश्न था यदि शीला की आय, यदि शीला की आय गीता से 20% कम है, 20% कम है, तो गीता की आय शीला की आय से, शीला की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। देखिए यह प्रश्न आपसे पूछा गया था। ठीक है, यदि शीला की आय गीता से 20% कम है तो गीता की आय शीला के आय से कितना प्रतिशत अधिक है। देखिए ये प्रतिशत का प्रश्न है, और एक ऐसा प्रश्न आपको हमेशा आता है कि शीला की आय गीता से 20% कम है तो गीता की आय शीला से कितना प्रतिशत अधिक। यदि यहाँ कम तो यहाँ पर अधिक रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे अधिक तो यहाँ पे कम होगा, जस्ट उल्टा होता है। देखिए ऐसे प्रश्नों को हम ज्यादा समय नहीं लगाएंगे, इसको एक ट्रिकी मेथड से बनाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स ट्रिक क्या होता है ऐसे प्रश्नों को बनाने के लिए, यदि ए की आय बी से कम हो तो बी की आय ए की आय से कितना अधिक होगा, ऐसा ही पूछा जाएगा। और यदि ए की आय बी से इतना कम हो तो बी की आय ए की आय से कितना अधिक हो, जस्ट अपोजिट पूछा जाता है और ऐसा ही प्रश्न बनता है। तो ट्रिक में क्या हो जाता है, देखिए x/100 प्लस एक्स और इंटू क्या होता है 100, और यहाँ माइनस भी होता है। ठीक है, दोनों होता है। तो ये प्लस किसके लिए लेंगे, जब यहाँ शुरू बार अधिक कहेगा, देखिए यहाँ कम कहा है, अगर इस शुरू बार अधिक कहेगा तो प्लस वाला लीजिएगा, और शुरू बार कम कहेगा तो माइनस लीजिएगा। ठीक है, तो अभी क्या हो जाएगा, तो एक्स और शुरू बारी क्या कहा है, कम कहा है, तो 100 में से एक्स घटाएंगे और इंटू 100 लेंगे। और ये एक्स क्या चीज है, तो जो आपको प्रतिशत दिया हुआ रहता है वही एक्स होता है। ठीक है, तो एक्स की जगह आप कितना लीजिएगा 20, और 100 माइनस एक्स यानी 100 माइनस 20, और गुने कितना हो गया 100, तो अब कितना होता है 20, और 100 में से 20 गया तो 80,
और गुने 100, तो 20 से कम 20, 20 चौके 80, और 4 से ये 25 बार में कटेगा, यानी 25%। यानी इसका आंसर क्या हो गया फ्रेंड्स? 25%। यानी गीता की आय शीला की आय से कितना प्रतिशत अधिक होगा? 25% होगा। और यही आपको ऑप्शन दिया हुआ रहेगा और आप इसमें जाकर के बना सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कुछ था। बने हुए रहेगा वीडियो के अंत तक, इसमें बहुत ही आपको अच्छे अच्छे प्रश्न आए हुए हैं जिसको आप यहाँ पे सोल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कुछ आया हुआ है। अगला प्रश्न है एक फ्रिज का, ठीक है, फ्रिज था, एक फ्रिज का अंकित मूल्य, देखिए अंकित मूल्य से भी एक प्रश्न आ रहा है। फ्रिज का अंकित मूल्य आपका जो है यहाँ पे 12,000 रुपए है। ठीक है, 12,000 रुपए है। अंकित मूल्य पर दुकानदार 20% का बट्टा देता है। 20% का बट्टा देता है, या समझिए कि आपको छूट दे रहा है। जब आप लेते हैं तो 20% का बट्टा देता है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा? यानी 20% का वो बट्टा देगा, तो आपको बताना है कि उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा। मैंने दुकानदार जो है उसको कितना में बेचा, कितना होगा, ये आपको बतलाना है फ्रेंड्स। देखिए यही आपसे पूछा गया था। तो देखिए यहाँ पर एक फ्रिज है, क्या है यहाँ पे? फ्रिज। तो फ्रिज का अंकित मूल्य आपको दिया गया है। कैसे बनाएंगे? यदि आप बना लेते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर दीजिएगा। तो देखिए अंकित मूल्य 1200 रुपया है। ठीक है, यहाँ पे एमआरपी दिया हुआ है कितना? अंकित मूल्य आपको दिया हुआ है 1200। ठीक है, 12,000, सॉरी फ्रेंड्स, 12,000 रुपए है। ठीक है, अब इसमें देखिए दुकानदार 20% का बट्टा कितना देता है? 20%। ठीक है, तो अब 20% दिया ना, तो कितना रुपया छोड़ा, यानी बट्टा का राशि आप निकाल लीजिए। ठीक है, बट्टा की राशि निकाल लीजिएगा फ्रेंड्स। यानी बट्टा वो दिया 20%, तो वो राशि में कितना आ गया, रुपया में कितना आ रहा है, वो आपको सबसे पहले निकाल लीजिए। तो बट्टा की राशि कितना हो जाएगा? तो 12,000 है, और उसका का निकाल लीजिएगा फ्रेंड्स 20%, यानी 20/100। अब देखिएगा यहाँ पे, तो 1 0 1 0 और 1 0 से 1 0, यानी आपको छूट दे दिया कितना? 12 दूनी 2400। 12 दूनी कितना देता? 1200 गुने 2, यानी कितना होगा फ्रेंड्स? 2400 रुपए आपको छूट दे दिया। ठीक है, यानी 12,000 का था, उसमें 20% आपको छूट दिया, यानी 2400 रुपया आपको नहीं देना है, छोड़ दिया, दुकानदार छोड़ा। यानी दुकानदार से आप कितने में लिए? यानी दुकानदार का विक्रय मूल्य, यानी कितना में वो बेचा। तो देखिए फ्रेंड्स याद रखिएगा, विक्रय मूल्य बराबर होता है क्या चीज? अंकित मूल्य माइनस होता है बट्टा की राशि। तो अंकित मूल्य कितना है आपको? देखिए अंकित मूल्य 12,000 है। ठीक है, कितना है आपका? 12,000 माइनस बट्टा की राशि कितना है आपका? देखिए 2400। कितना है? 2400 रुपए। अब आप इसको घटा दीजिएगा, तो 12,000 माइनस कितना कर दीजिएगा फ्रेंड्स? 2400, इसमें से घटा दीजिए, तो आप देखेंगे यहाँ कितना आ गया? 0 0, 10 में से 4 गया तो कितना बच गया? 6। यहाँ बच गया फ्रेंड्स 1, तो 11 में से 2 गया तो कितना बच गया? 9, यानी 9600। कितना हो गया आपका? 9600 रुपया जो है आपको देना होगा। यानी उसका विक्रय मूल्य कितना था, यानी वो कितना में बेच रहा था दुकानदार? 9600 रुपया। यही आपका हो गया यहाँ पर आंसर। ठीक है, तो इस तरह से आप ऐसे प्रश्नों को बना सकते हैं। चलिए एक और प्रश्न देख लेते हैं जो आया हुआ है आपका। देखिए वो प्रश्न क्या कह रहा है, देखिएगा प्रश्न आपसे बहुत ही अच्छा है। और प्रश्न क्या कह रहा है सो देखिए, आप थोड़ा सा रुक जाएंगे तो फ्रेंड्स, यदि आप हरियाणा पुलिस की तैयारी में जुड़े हुए हैं तो आप एक बार अवश्य ही ऐसे मैथ के प्रश्नों को देख करके ही जाएंगे। देखिए अगला है प्रश्न, एक कस्बे की, देखिए यहां पर दिया हुआ है, एक कस्बे की जनसंख्या देखिएगा आपका आया हुआ था 1600 है। एक कस्बे की जनसंख्या 1600 है, इसमें 5% की वार्षिक दर से वृद्धि होती है। वार्षिक दर से वृद्धि होती है, तो 2 वर्ष बाद
इस नगर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी। यही देखिए आपसे प्रश्न पूछा गया है कि इतनी है तो 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या कितनी हो जाएगी आपको बतलाना। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, एक कस्बे की जनसंख्या 1600 है, इसमें 5% की वार्षिक दर से वृद्धि होती है, तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी। कस्बा मतलब यहाँ पर गांव है या किसी नगर है, तो किसी छोटे गांव की जनसंख्या 1600 है, ठीक है। अब 2 वर्ष बाद इसमें 5% पॉपुलेशन है और हर ईयर बढ़ रहा है, प्रत्येक वर्ष बढ़ रहा है, तो 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या कितनी बढ़ जाएगी, ये प्रश्न आपसे पूछा गया। तो देखेंगे यहाँ पर कस्बे की जनसंख्या कितनी है फ्रेंड्स, 1600, ठीक है। तो जनसंख्या बराबर हो गया टोटल कितना, 1600। इसमें वृद्धि कितना है, 5%, ठीक है। वृद्धि की दर है 5%, तो वृद्धि की दर यानी यहां पर आर लेते हैं हम लोग, और ये कितना दिया हुआ 5%। तो 2 वर्ष बाद वर्ष मतलब ईयर होता है, जिसको एन से हम लोग लेते हैं, और ये कितना है 2 ईयर्स। जनसंख्या कितनी हो जाएगी, तो देखेंगे यहां पर जनसंख्या कितनी हो जाएगी। तो ए बराबर आप याद रखिएगा फ्रेंड्स, यहां पर क्या होता है 2 वर्ष बाद 1 प्लस आर बाई 100 का पावर एन, यानी पी यहां पर कितना हो जाएगा 1600, और 1 प्लस 5 बट्टा 100 कर दीजिएगा, और एन का मान कितना है 2, तो 2 दे दीजिएगा। तो देखिए यहां कितना हो गया 1600, 5 से कम 5, 5 में से 100, तो 1 प्लस कितना हो गया 1/20। अब देखिए आपको आ गया 1600, और यहां पे कितना हो जाएगा, तो 20, और 20 प्लस 1, और इसका हो गया स्क्वायर। अब कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, तो 1600 गुने 21/20 का स्क्वायर। अब हो जाएगा 1600 गुने 21/20 गुने 21/20, यही स्क्वायर होगा, तो आप कर लीजिएगा। अब देखिए काटिएगा, 1 0 1 0 1 0 1 0 कट गया, 2 से कितना बार में 8 बार में, और 2 से कितना बार में 4 बार में, यानी 21 गुने 21 कितना होता है 441, और गुने 4 कीजिएगा, 4 एकम 4, 4 चौके 16, 4 चौके 16 और 1 17, यानी 1764 रुपया। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप यहाँ पे अगर किसी भी राज्य की पुलिस की पात्रता परीक्षा, पुलिस की तैयारी करते हैं, या किसी भी राज्य की शिक्षक पात्रता परीक्षा तैयारी करते हैं, आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। तो वीडियो के अंत तक आप बने हुए रहें, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर हम मिलेंगे आपसे इसी तरह का नेक्स्ट वीडियो लेकर के, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।